जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग? कैसे पहचाने कि हमारे इष्ट देवता कौन है? कौन होते हैं इष्ट देवता? उनका क्या कार्य होता है हमारे जीवन में? हम अपने इष्ट देवता को कैसे खोजें? हमें बिल्कुल पता नहीं है कि हमारे इष्ट देवता कौन है और वाकई में क्या इष्ट देवता की कृपा होती है सबसे ज़्यादा शरीर के ऊपर। अगर इष्ट देवता की जो कृपा होती है तो वो कैसे, तो उनकी कृपा को हम कैसे प्राप्त करें। और आज की वीडियो में मैं आपको पूर्ण जानकारी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपके इष्ट देवता कौन है और आप किस प्रकार से आप जान सकते हो कि आपके इष्ट देव कौन है। कई भक्तों के मन में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं कि हमारी जो राशि के अकॉर्डिंग जो है वो इष्ट देवता कौन है। अगर आपकी राशि कुंभ है तो ये इष्ट है, अगर आपकी राशि मेष है तो आपके हनुमान जी इष्ट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज मैं सारी आपकी कन्फ्यूज़न मैं आपकी दूर कर दूंगा। वाकई में इष्ट की कृपा होती है, बहुत खतरनाक होती है। अगर ये सारी बात आपको जाननी है तो वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो 20 लोगों तक जरूर शेयर करना मेरी वीडियो को। अगर आप माँ दुर्गा के भगत, अगर आप हनुमान जी महाराज और राम जी भगवान के भगत हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्या होता है, देखिए कि इष्ट वो जिनके प्रति हमारी व्याकुलता उत्पन्न होती है, हमारे मन में बेचैनी उत्पन्न होती है, जिनके नाम से मान लीजिए कि माँ दुर्गा से आपको प्रेम हो चुका है, माँ कालका के स्वरूप से आपको प्रेम हो चुका है। मान लीजिए कि माँ दुर्गा के कई रूप है, अनगिनत रूप है, कल्याणमय रूप है माँ दुर्गा के, लेकिन उनके एक स्वरूप से आपको प्रेम हो चुका है। अगर जिस भी स्वरूप से आपको प्रेम हो चुका है, उन्हीं की कृपा को प्राप्त करने के लिए आप तपस्या कर रहे हो। और जब तपस्या करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, तो मान लीजिए आपके हनुमान जी आपके इष्ट देव है, तो आपको हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होने लग जाएगी। माँ दुर्गा आपके इष्ट देवता हैं, जिसको देखकर आपके मन में व्याकुलता उत्पन्न हो और 2400 घंटे आपके मन में जिसके प्रति भाव उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए कोई आपको आता है तो आप कहते हैं जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हर वक्त आप जय माता दी, जय माता दी करते रहते हो। ठीक है, माँ दुर्गा का आप नाम लेते रहते हो, 2400 घंटे आपके मन में यही चीज़ रहती है, तो माँ दुर्गा ही आपकी इष्ट देवी है। अब इष्ट की कृपा कैसे होती है? मान लीजिए जब आप लगातार अपने इष्ट के नाम का स्मरण करते हो, ठीक है, तो लगातार आप उनके नाम का गुणगान करते हो, तो शरीर पर एक जादूगर जो है एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, जिसके बारे में हम नहीं जानते। बहुत सारे भगत भी नहीं जानते होंगे कि आपके शरीर का ऑरा क्रिएट हो चुका है। लगातार आपके जो ऑरे की मार है कई किलोमीटर तक होने लगती है। जब आप अपने इष्ट का नाम जपते हो, मान लीजिए आप माँ दुर्गा का नाम जप रहे हो, माँ दुर्गा के कोई भी एक दिव्य मंत्र का जाप कर रहे हो, दुर्गा सप्तशी का पाठ डेली आप पाठ करते हो, आपके शरीर में माँ का तत्व उत्पन्न होने लग जाएगा। अब वो तत्व के बारे में आपको पता नहीं है, ना आपको नॉलेज है, आपको इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है। आप एक सरल रूप से माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, अपने ईश की आप पूजा कर रहे हो लगातार। अब आप जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में जाओगे, नकारात्मकता आपके शरीर से दूर रहेगी, नेगेटिविटी आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी?
क्योंकि लगातार आपने इष्ट का नाम जाप आप कर रहे हो और लगातार जब भी कभी भी आप अपने इष्ट का नाम जाप करते हो तो आपके शरीर में ऑरा क्रिएट होता है और वो ऑरा का जो प्रभाव इतना होता है ना कि उसका भेदन करना इतना सरल नहीं है। माना जाता है कि ऑरा की जो 18 परतें होती हैं, शुरुआती तौर में जब व्यक्ति लगातार किसी भी अपने इष्ट आराध्य का नाम सिमरन करता है, माला जाप करता है या मंत्र जाप करता है या उनके नाम से कंटिन्यू हवन करता है, तो समझ लेना उनके शरीर के ऊपर ऑरा की परतें जो है वो सारे परतें क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल लगातार करने से, लगातार 3.5-4 महीने से भी पूजा से भी प्रारंभ हो जाती है। जो व्यक्ति कलयुग में नवरात्रियों में, गुप्त नवरात्रियों में, जब वो नवरात्रियों में पूजा करते हैं और लगातार पूजा पाठ अपने कंटिन्यू अपने जीवन में भी रखते हैं, ऐसे व्यक्ति के शरीर का भी ऑरा क्रिएट हो जाता है। ईश्वर की कृपा से ही ये सारा काम होता है और कोई ये नहीं है कि ये कृपा कहीं और की आती है। आपके इष्ट आपका सहयोग करते हैं, पूरी हेल्प करते हैं। और आपने देखा होगा कि होली क्यों मनाई जाती है। होली में होलिका में दहन होता है और होलिका जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी। अब हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद निरंतर श्री हरि विष्णु का ध्यान करते थे, लगातार उनके नाम का सिमरन करते थे। आप कभी भी देख लेना, जब उन्हें कष्ट दिया जा रहा था तो उनके मुख से जो है श्री हरि विष्णु का नाम ही निकल रहा था। वहाँ पर भगवान शिव का नाम नहीं लिया जा रहा था, वहाँ पर ब्रह्मा जी का नाम नहीं लिया जा रहा था। उन्हें अपने श्री हरि विष्णु से ही प्रेम था, तो हर वक्त हरि विष्णु उनकी आकर रक्षा करते थे। जब उन्हें पहाड़ से नीचे गिरा गया तब भी जाकर के ही श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें जो है पकड़ा अपनी गोद में। जब उन्होंने देखा कि गर्म लोहे के मालो खंभों से जलती हुई आग के साथ बांधने की कोशिश करी, जब होलिका ने अग्नि में जलाने की कोशिश की, तब भी उन्होंने अपने इष्ट की आराधना करी। जो व्यक्ति कलयुग में लगातार अपने इष्ट की पूजा, अपने इष्ट का नाम, अपने इष्ट के नाम का यज्ञ, अपने इष्ट के नाम का सिमरन कंटिन्यू करता रहता है, उसके शरीर पर ऑरा क्रिएट होता है। उसके शरीर में माँ का तत्व उत्पन्न होने लगता है और जब माँ का तत्व उत्पन्न होता है तो नेगेटिविटी जो आपके नज़दीक आने की कोशिश करती है वो आपको नहीं रोगग्रस्त नहीं कर सकती। आप कहीं से जाते हो तो वो आपको पकड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपने लगातार पूजा कर कर अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि नेगेटिविटी तो घुसने की सवाल ही नहीं है। कोई नेगेटिविटी आपके नज़दीक आने की हिम्मत भी नहीं करेगी। कोई भी चीज़ आपको दबाने की कोशिश नहीं करेगी। ये क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि आप लगातार पूजा कर रहे हो और आपके जो इष्ट है ना, हर कार्य में आपका सहयोग करते हैं। जब आप कभी भी परेशान हो जाते हो ना, आपके जो भी इष्ट है, माँ दुर्गा अगर आपकी इष्ट है या हनुमान जी अगर आपके इष्ट है, तो आपने 2 गुलाब के फूल और माँ दुर्गा के चरणों में अर्पण करने हैं। एक दीप अर्पण करना है। कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत कितनी भी बड़ी आ रही हो आपके जीवन में, कोई भी कैसी भी मुसीबत आ रही हो आपके जीवन में, आपने कहना है, हे मातेश्वरी, मुझे आपकी पूजा का ज्ञान नहीं है, मुझे नहीं पता कि आपकी पूजा किस प्रकार से की जाती है, पर यह दिल आपके लिए बहुत व्याकुल रहता है। मैं इस वक्त इस समस्या से घिर चुका हूँ, माँ मुझे निकाल दीजिए, मुझे इस समस्या ने। ठीक है, एक बार आपको सच्चे मन से माँ को याद करना है, अपने इष्ट को याद करना है। फिर देखना आपके इष्ट किसी न किसी का रूप धारण करके, किसी भी भगत का रूप धारण करके आपके सामने आएंगे
और अपने बच्चे को निकाल के ले जाएंगे, समस्या का समाधान कर जाएंगे। फिर आप अचानक ये कहोगे कि यार ये तो समझ में नहीं आ रहा कि ये केस कैसे सुलझ गया, ये बात कैसे निपट गई। ये हमारे ईश की कृपा ही होती है जो हमारे साथ चलती है, हमें दिखाई नहीं देती। और ईष्ट कृपा करते हैं लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देती। हाँ, कई सच्ची आत्माओं को वो महसूस जरूर होती है। अगर लगातार आप पूजा कर रहे हो तो आपको महसूस होगी, इसमें कोई संदेह मत करना। आप पूजा करते रहो, आपको महसूस होने लग जाएगी। आपको लगेगा कि मेरे शरीर के साथ कोई ऊर्जा है, मुझे आभास हो रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।